हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग को पता है कि एसएससी की पूरी सीरीज हमारे पास चल रही है। चाहे वो सीजीएल हो, चाहे वो सीएचएसएल हो, सबसे ज़्यादा मेनली टारगेट इन दोनों पे किया जा रहा है। इसके अलावा बाकी भी हमारे पास में चाहे एमटीएस हो, जीडी हो या फिर बैंकिंग के हो, रेलवे के हो, सभी एग्जाम को टारगेट रखते हुए हम लोगों ने क्या करा है, एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, मतलब उसके लिए हम लोग वीडियोस कंटिन्यूसली डालने की कोशिश, मतलब जो हमारी आज से स्टार्ट हुई है, तो लगातार हम उसमें वीडियोस डालेंगे और जोश और जुनून हमारा बरकरार रहेगा। इनफैक्ट अगर आप लोग उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे तो ठीक है। तो आज जो हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं फिलहाल, मतलब कि ये जो वीडियो है ये पहली वीडियो जाएगी आपकी मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स के लिए मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा आप लोग का परसेंटेज से। और परसेंटेज में हमारे पास में जो चीज़ें रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी कि आप लोगों को है ना, बेसिक्स को बिल्कुल ध्यान से स्टार्टिंग से समझते हुए जाना है। देखो, जो क्वेश्चंस आपके पास में पूछे जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं उसको समझना है, मगर उससे पहले आप लोग को पहले एक कंसेप्ट समझ लेना है परसेंटेज का। तो देखो, आपको सबसे पहले तो ये समझना होगा कि परसेंटेज जो हमारे पास में चीज होती है वो होता क्या है। वो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कोई भी चीज जो 100 का कितना पार्ट है। अगर मैं बोलता हूँ 50%, तो 50% मतलब यह है कि 100 में से 50। अगर मैं 25% बोल रहा हूँ यानी कि 100 में से 25। 20% बोल रहा हूँ तो 100 में से 20। ठीक है ना। तो परसेंटेज का मतलब जो होता है हमारे पास में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये साइन होता है परसेंटेज का, और इसका मतलब होता है 1/100। ठीक है। मतलब जो परसेंटेज होता है उसको हम लोग 1/% लिखते हैं। लेट अस सपोज अगर कोई आपको x% बोलता है तो आप उसको x/100 बोलोगे। ठीक है। अब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले समझते हैं। देखो, वन अपने आप में जो होता है ये कंप्लीट खुद का 100% है। अगर वन अपने आप में खुद का 100% होगा तो आप एक बात बताओ कि अगर मैं बोथ साइड दोनों की तरफ में 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास में ये वन जो है वो बन जाएगा आपका 1/2, एंड 100 जो है वो आधा होने पे बन जाएगा 50 का परसेंट। ठीक है। अगर मैं और आधा कर देता हूं तो इट बिकम्स 1/4, और ये हो जाएगा 25%। फिर से मैं दोनों तरफ आधा कर देता हूं तो ये हो जाएगा आपका 1/8, और ये हो जाएगा 12.5%। अगर मैं फिर आधा कर देता हूं तो 1/16 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में 6.25%। मान लो मैं किसी और की बात उठा लेता हूं, जैसे मतलब वन को आधा ना करके मैं 1/3 कर देता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा 100 का थर्ड वाला परसेंट, यानी 33.33%। लेट अस सपोज आपको 1/3 का डबल करना पड़ जाए तो ये 2/3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 66.66%। मतलब आप इस तरीके से बहुत सारे परसेंटेज निकाल सकते हो। जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं आप लोगों के पास में, वो होते हैं आपके पास में एक ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, और जनरली इसका यूज करके आपके पास में आता है एक क्वेश्चन जो कि बहुत बार पूछा जाता है, 87.5%। देखो, अगर कोई एक चीज अपने आप में खुद का 100% है, तो यदि मैं बोल रहा हूँ कि उस चीज का 87.5% निकालो, तो आप ये भी बोल सकते हो ना कि 87.5 निकालने का मतलब क्या है। देखो, यदि मैं बोल रहा हूँ आपको 87.5, तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि ये 100 माइनस का 12.5 होगा। सो दैट कि अगर आपको कोई बोल रहा है 87.5% निकालो, तो यानी वो 100% में से 12.5% माइनस होगा, यानी कि ये चीज तो हमारे पास में होनी है। और 100% अपने आप में मैंने बताया आपको कि वो 1 होता है, माइनस 12.5% इज नथिंग बट क्या होता है, वो 1/8 होता है। तो 1/8 ये होगा। सो दैट 8 1 8 माइनस का 1, यानी कि ये 7/8 हो जाएगा। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास में कुछ ट्रिक्स होती हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो कि आप लोग को बहुत ज़्यादा हद तक फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है। इनके बेसिस पे आपके पास में काफ़ी ज़्यादा मतलब ईजी हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को करना। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाले हैं वो हैं आपके 14 पॉइंट, मतलब 14 2/7%। ये वाला जो आपके पास में हो जाता है, दिस वन कम्स आउट टू बी 1/6। ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में इसी का कभी डबल बोल दिया जाता है, जैसे 28 की पावर 2/7 वाले फॉर्म में अगर आपको बोल दिया जाता है तो ये वाला आपको हो जाएगा। हाँ, तो जैसे 14
2/7% अगर हमारे पास में हो जाएगा, तो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था 14 2/7 के लिए, तो आपको पता चल गया था। जस्ट इसका अगर डबल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो मतलब 28, आपको देखो ज्यादा याद भी नहीं रहता ना, तो आप 28 जैसे 2/7 या कुछ भी ऐसा दे रखा है ना, तो भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो आपको यहाँ पे सीधा साधा क्या कर लेना है कि दैट मीन्स कि देखो ये चीज क्या आ रही थी हमारे पास में, दिस वन इज कम्ड आउट टू बी 1/7। तो ये अगर 1/7 है तो 14 का डबल हम पे 28 आ रहा है ना, तो आप ये समझ लो कि इसका डबल मतलब 1/7 का डबल यानी क्या हो जाएगा, 2/7। तो अगर आपके पास में कल के डेट में कोई बोल देता है कि 28 समथिंग, ठीक है ना, मतलब ये समथिंग इसलिए क्योंकि मतलब कि ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, परसेंटेज ऑफ कुछ आपको दे दिया गया अजीब सा नंबर, लेट अस सपोज 217, ठीक है ना, तो कुछ ऐसा नंबर दे देते हैं, तो आपको समथिंग ये पता होना चाहिए कि 28 समथिंग समथिंग परसेंटेज जो होता है दैट इज कम्स आउट टू बी 2/7। और ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, 217 को आप यहाँ पे लिख सकते हो 7 के टेबल में काटोगे, देखो 7 3 ज़ा 21 और यहाँ पे 1 बचेगा, तो 2 इंटू 31 जो होगा हमारे पास में इस कम्स आउट टू बी 62, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में जो होगा ये कंप्लीट सा आंसर निकल के आएगा। अब नाउ जो एक और फेवरेट क्वेश्चन इन लोग का होता है बहुत ज्यादा, जो कॉम्पिटिशन्स में आपका भर भर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन होता है आपके पास में कौन सा वाला, उसको बोल देता है वो 16 2/3%, या फिर और इसको कई बार ये बोल दिया जाता है 16.66%, ठीक है। तो एक बात समझ लेते हैं इसको थोड़ा ध्यान से, कि अगर इस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन बनता है इनकेस, तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है हमारे पास में, फ्रैक्शन की वैल्यू इसके लिए होती है आपके 1/6, ओके। सो कल का डेट में अगर आपको बोल देता है 16.66% ऑफ, आपको कोई बोल देता है 252 निकाल के दिखाओ, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि दिस वन इज कम्स आउट टू बी 1/6, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 252 हमारे पास में होगा, 6 के टेबल में इसको काटोगे 6 4 ज़ा 24 आएगा, 1 कैरी आउट करोगे तो 6 दूनी 12 यानी कि 42 इज द आंसर, ठीक है। वहीं पे कल को इस केस में आपको बोल दिया जाता है कि मतलब हाँ भाई ये जो क्वेश्चन है 16.66 का डबल बना दिया जाता है, लेट अस सपोज ये 16 2/3 जो है हमारे पास में ये आपका 13 1/3% के लिए कर देते हैं, ठीक है, 13 पॉइंट, सॉरी 13 नहीं है, डबल करना है ना हमें, ओके, 33.33% तो अगर आपके पास में यही क्वेश्चन 33.33% बोल देता है ना उठा के 33.33%, तो मतलब उसका डबल 1/6 का भी डबल हो जाएगा, तो 1/6 का जब डबल करोगे तो 2 3 6 कटेगा आपस में, तो 1/3 इज द आंसर। तो ये वाली जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 1/3 हो जाएगी, और 1/3 होने का मतलब है जब इसको कटिंग करोगे तो देखो 3 8 जा 24 कटेगा, और फिर 1 कैरी आउट होगा 3 4 जा 12, तो आपका आंसर वही क्या हो जाएगा 84, यानी कि जो पहले आंसर निकला था 41 उसी का डबल आपको फिर से वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन हमारे पास में रिलेटेड टू हो सकता है इससे, कुछ और भी मतलब कि आप अगर चाहो तो हैवी क्वेश्चन खुद बनने शुरू हो जाएंगे, मतलब हमें उसके टेंशन नहीं लेनी है कि हम कठिन क्वेश्चन कहाँ से ढूंढें, हम इजीली अपने आप भी मतलब कि कई सारे क्वेश्चन ढूंढ के कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्स में जनरली उतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, कई बार वो सिंपल तरीके से आपको बोल दिया जाता है कि मतलब हाँ भाई 640% ऑफ 50 निकाल के दिखाओ। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में देखने में थोड़ा सा डरावना लग सकता है बच्चों को, ठीक है ना, बट उनको होगा सिर्फ जिनको मतलब कि जो मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशन उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर रहे हैं। और एग्जाम देखो टफ सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जो कि सिर्फ ऐसे बोलते हैं ना कि हम मजे लेने जा रहे हैं, पहली बार देखते हैं, तो उन्हीं के लिए होता है। बाकी अगर आप थोड़ा सा भी सीरियस हो और थोड़ा सा भी मतलब कि आप दिमाग लगा रहे हो पढ़ने में, तो काफी हद तक आप उसको क्रैक करने में आसानी रहेगी आपकी। तो देखो 640% ऑफ 50 अगर आपको बोल रहा है ना कोई, तो आप एक फॉर्मूला याद रख लेना कि यदि x% ऑफ y होगा तो इसको हम उल्टा करके लिख सकते हैं y% ऑफ x, ठीक है। अगर x% ऑफ y को हम उल्टा करके लिख सकते हैं इस तरीके से, तो क्या आप जानते हो कि 50 या फिर 640 के से किसी एक का परसेंट निकालना आपके लिए आसान है। तो क्या मैं 640% को लिख सकता हूँ, 640% ऑफ 50 को लिख सकता हूँ 50% ऑफ 640, ठीक है ना। वैसे माइंड की कैलकुलेशन है मगर मैं आपको भी बताऊंगा कैसे होता है। 50% का मतलब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था 1/2, 640 ये रहा, देखो 2 से काटो सिर्फ सादा क्या हुआ 320, ठीक है। तो ये आंसर हम लोग वहां पे एग्जाम में सिंपल सोचेंगे, ओके, हम लोग को सिंपल सोचना है, वरना जो बच्चे होंगे बाकी पहले उनकी अप्रोच भी एक बार देख लेते हैं। 640% का मतलब वो क्या करेंगे,
640 ये रहा, परसेंटेज ये रहा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो वहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं। चलो इतने दिमाग वाले बच्चे हुए तो फिर 640 को 640 लिखेंगे, परसेंटेज को कन्वर्ट करेंगे डबल जीरो में, इंटू का करेंगे 50, जीरो से जीरो गया, ये वाले जीरो से ये जीरो गया, 64 इंटू का 5 होगा आपके पास में, फिर 5 4 जा 20 करेंगे, कैरी करेंगे यहाँ पे 5 6 30 और फिर 32। सो इतना लंबा आंसर आएगा। मगर आप लोग एग्जाम में क्या करोगे, सीधा देखोगे इस परसेंटेज को शिफ्ट करोगे यहाँ पे, 50% मतलब आधा होता है, आधा किसका है 640 का, तो 600 का आधा 300 और 40 का आधा 20, तो 320 आंसर हो गया। वो आप माइंड में भी सोच सकते हो वहाँ पे एग्जाम में, ठीक है। तो कुछ इस टाइप के हमारे पास में क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे से बन के आ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास में जो होता है थोड़ा सा अलग तरीके से भी दे दिया जाता है। जैसे लेट अस सपोज ओडीआई के क्वेश्चन आपको दे देंगे उठा के, सपोज कर लो कि एक ए है एक बी है, इसकी जो सैलरी है वो यहाँ पे आ रही है, बी की सैलरी जो है वो यहाँ पे आ रही है। लेट अस सपोज 100 है, ये वाला 200 है, और मतलब यहाँ पे ये जो आ रहा है वो 100 पे आ रहा है पीक पे, और ये 150 के पीक पे आ रहा है। तो अगर आपसे बोल दे कि ए की सैलरी बी से कितनी ज्यादा है कम है, तो ऑब्वियसली बात है ए नीचे दिख रहा है ना आपको, तो एक आप नीचे रखोगे, तो आप देखो 150 में से 100 माइनस करोगे, 150 में से माइनस करोगे 100, ठीक है, बट्टे में रखोगे आप लोग जो छोटी वैल्यू है हमारे पास में, और इनटू का आपके पास में हो जाएगा 100%, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 150, तो 150 में हमारे पास में, सॉरी 150, ओके ओके ओके, गॉट इट, 150। देखो यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 एंड दिस वन सम आउट टू बी 150, इनटू का हो गया आपका 100%। अच्छा मैं यहाँ पे काट सकता था, देखो जीरो से जीरो काट सकता था, ये 2 बार में और ये 3 बार में काट सकता था, तो ये आपके पास में हो जाता सीधा साधा इनटू का 2/3%। तो 52 जो हो गया आपका 100, और 100/3 जो होगा आपका वो हो जाएगा 33.33%, ठीक है ना। अगर आपको बोल देता है कि हाउ मच एज सैलरी इज लेस देन दैट ऑफ बी, मतलब ए की सैलरी जो है ना वो बी से कितना परसेंट कम है, ए की बी से कितना परसेंटेज कम है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप ये वाला रूल लगा सकते हो। वहीं पे अगर आपको बोल दिया जाए कि मतलब बी की जो सैलरी है वो ए से कितनी अधिक है, तो आपको फिर क्या करना है, 150 में से -100 करना है, वो तो आप करोगे ही करोगे। नीचे मगर आपको फिर वहां पे क्या करना होगा, नीचे आपको फिर 100 लगाना होगा। अब देखो ये 100 तो ये 100 से डायरेक्टली कट जाएगा ना आपस में, तो ये तो इनका खेल खत्म हो गया, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 150 में से 100 गया सीधा 50। तो आपके पास में उस तरीके से आंसर डायरेक्टली निकल के आ सकते हैं, ठीक है। होप सो कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। और इसके बाद में आप लोग को परसेंटेज के ऊपर मतलब काफी क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लेने हैं, ठीक है ना। जो भी टाइप आपके पास में दिक्कतें में हैं, जितनी भी मतलब के टाइप्स आपको दिक्कत हो रही होंगी, तो आप जरूर उसको कमेंट में भी मतलब कि एक बार शेयर कर सकते हैं हमारे पास में। बाकी एक आध क्वेश्चन और हम लोग अभी फटाफट से कर लेने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज आपको कोई बोल देता है, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, जो एक क्वेश्चन अभी हाँ हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब कि देखो 20% ऑफ जो x है हमारे पास में इज इक्वल टू है आपका 30% ऑफ y, ठीक है। तो एक्स वाई का रेशियो आपस में किस तरीके से होगा ये बताओ। तो एक बात समझो कि 20 है, परसेंट है, ऑफ है, एक्स है, पर ऑफ का मतलब देखो सिंपल सी बात है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, इनटू होता है, या फिर आप ये समझ सकते हो ना कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है तो आपस में कटेगा। देखो परसेंटेज जो है ना आपके पास में, उसको परसेंटेज को आपस में काट दो, तो ये परसेंटेज यहाँ पर चली जाएगी इस वाले परसेंटेज से, जीरो से ये जीरो कट जाएगा, क्योंकि देखो आमने सामने मल्टीप्लीकेशन में है सब कुछ। आपको चाहिए रेशियो ना, तो एक्स को यहाँ पे रहने दो, वाई को नीचे फेंक दो उठा के, और ये 3 यहाँ पर है, 2 को उधर उठा के फेंक दो, तो एक्स बाई वाई का रेशियो हमारे पास में इस तरीके से आ जाता है। फिर वही वाला क्वेश्चन कि अगर बोलते हैं कि एक्स की वैल्यू वाई से कितनी बड़ी है, ठीक है ना, तो कितनी बड़ी है, अगर सिंपल बोलता है कितनी बड़ी है, तो आप बोलोगे कि भैया 50% बड़ी है, ठीक है ना। एक्स इज ग्रेटर देन वाई कितना, 50%, और y इज लेस देन x कितना, तो 3 - 2 1/3 इंटू का 100%, यानी कि हो जाएगा 33.33%। देखो ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन बन जाते हैं ऑटोमेटिकली अपने आप में, कि देखो अगर आपको ये पता है ना कि 2 से 3 हो गया या 100 से 150 हो गया, तो 100 से 150 का मतलब तो हम लोग बिल्कुल समझ सकते हैं कि 100 से 150 मतलब 50% की वृद्धि होना, मगर 150 से 100 हो गया ये 50% कम नहीं होता, क्योंकि आप इतनी सी बात समझो, चलो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो क्या होता है ना कि 100 का अगर मैं बोल रहा हूँ 50% बढ़ गया, तो 100 तो अपने आप में खुद एक नंबर है ना,
तो इसका 50% मतलब ये तो खुद का 50 होगा तो मतलब 50 ही होगा। मगर मैं जब बोल रहा हूँ आपको कि 150, ठीक है ना, तो अगर 150 एक नंबर है तो इसका 1% कितना होगा? इसका 1% होगा आपका 1.5 रुपए, ठीक है ना। अगर 1% इसका 1.5 रुपए होगा तो इसका 50% जो होगा हमारे पास में वो होगा 50 इंटू का 1.5 यानी 75 रुपए, ठीक है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि 150 से 100 हो रहा है तो यानी कि आपको वो देखना होगा कि 1.5 इंटू समथिंग वो वैल्यू कितनी कम हो रही है। तो आप 15 के टेबल के हिसाब से आप मतलब कि 50 को कम करोगे, 15 के टेबल के हिसाब से 50 को कम करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये वाली जो वैल्यू निकल के आएगी दिस वन कम्स आउट टू बी 33.33%। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बनाता है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके पास में, खासकर डीआई के अंदर। और इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस में तो भर भर के इसके ऊपर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह जब हम करेंगे तो उसके अंदर भी हम लोग ये काफी काम करेंगे इसके बारे में। तो देखो मैं दोबारा से एक बार बताना चाहूंगा। प्रॉफिट के अंदर हो गया हमारे पास में, लॉस के अंदर हो गया हमारे पास में कंपाउंड। देखो एक तो साइंस वालों की मतलब ये थोड़ी सी कमी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलने वाला था मैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है हमारे पास में, इसके अलावा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर यूज होगा। इसके अलावा आपका डीआई के अंदर तो भर भर के यूज होता है, 5 क्वेश्चन में से कम 3 क्वेश्चन परसेंटेज के ऊपर ही पूछे जाएंगे। और बाकी हमारे पास में देखो भरमार है इसकी परसेंटेज, मतलब ये समझ लो कि परसेंटेज इज द बेसिक, मतलब कोई भी की टर्म है हमारे पास में। अगर आपको मैथमेटिक्स करनी है तो आपको बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंटली जो आना चाहिए वो परसेंटेज तो आना ही चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हर क्लास के बाद में आपको कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स पता चलेंगी, चाहे वो मैथ्स की हो, चाहे वो इंग्लिश की हो, चाहे वो साइंस, मतलब किसी भी चीज की हम लोग क्लास करेंगे। तो आज की जो ट्रिक है हमारे पास में वो बेस्ट रहेगी आपके पास में। आज की ट्रिक आपको बता देते हैं, चलो ठीक है। किसी भी नंबर को अगर वो 5 से एंड हो रहा है, कोई भी नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है, उसका होल स्क्वायर निकालना है। तो मतलब मान लो ये है हमारे पास में x5 का स्क्वायर, मतलब x5 का मतलब x की वैल्यू 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, जैसे 2 5 25 का स्क्वायर, ठीक है, या 35 का स्क्वायर, या 75 का स्क्वायर, कुछ भी इस तरीके का हमारे पास हो सकता है। चलो एक 3 टर्म में भी लेते हैं, 105 का स्क्वायर, ठीक है। तो कुछ भी इस तरीके का होगा। तो ऐसे टर्म्स को करने के लिए हमको कुछ नहीं करना होता, ये जो x दिखाई दे रहा है ना आपका, x में 1 जोड़ दो, आपस में गुणा कर दो। x में 1 जोड़ने का मतलब है कि x 2 में अगर 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, और 3 को 2 से ही गुणा करूंगा। दोबारा बोलता हूँ, 3 अगर है तो 3 का अगला नंबर 4 है, 4 को 3 से आपस में गुणा करना, मतलब इस नंबर को उसके अगले नंबर से गुणा करो, ठीक है। देखो 2 का अगला नंबर क्या है 3, तो 2 3 जा 6 होगा। 3 का अगला नंबर क्या है 4, तो 3 4 जा 12 होगा। 7 का अगला नंबर क्या है 7 8 है, 8 so 7 8 जा 56 होगा। 10 का अगला नंबर क्या है 11, तो 10 11 से क्या होगा 110 होगा। ये आपने लिख लिया, इसके आगे बस कुछ नहीं करना है आपको, 25 लगा दो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे वो वीडियो थोड़ी कट गई थी वहाँ पे। तो जैसे कोई भी 75 का स्क्वायर वगैरह या 85 का स्क्वायर है, उसके लिए जो भी हमें करना था, तो 7 का अगला नंबर जैसे 8 होता है तो 7 8 जा 56 होगा। 8 का अगला नंबर 8 9 जा 72 होगा। बस लास्ट में 25 और लगाने होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाती है। एक और मैं आप लोग को भी बता रहा था कि ये क्वेश्चन मतलब जो है हमारे पास में, तो ये क्वेश्चन आपके पास में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे लेटर सपोज आपको एक नंबर दे दिया गया है कंप्लीटली, मतलब इस तरीके से बोल देगा कि हाँ भैया 8 9 5 1 2 3 7 8 5 6, ये इतना बड़ा कोई नंबर दे देगा और बोलेगा कि क्या ये 88 के टेबल में आता है नहीं आता है। बहुत बार इनका ट्रेंड आ रहा है, ये वाला खासकर क्वेश्चन वो दे देते हैं उठा के। तो 88 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा ना जबकि वो 11 से भी और 8 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो रहा हो। देखो 11 8 से 88 होता है ना, तो उस तरीके से जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो कि मेरे पास 36 है, वो 6 से डिवाइड तो तब होगा ना जब वो 2 से अलग भी हो रहा हो और 3 से भी अलग से डिवाइड हो रहा हो। तो एक छोटा सा एग्जांपल है, तो वैसे ही आपको बड़े नंबर के लिए भी चूज करना होगा उस वाली बात को, ठीक है ना। तो आपको करना क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर, पहले आपको 8 और 11 दोनों दिखाने होंगे, ओके। अगर वो 8 से और 11 से दोनों से डिवाइड होता है तो आपके पास में आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे करना है आपको वो देख लो जरा फटाफट से। देखो ये 8 से डिवाइड कोई भी नंबर तब होता है जब उसके लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 के टेबल में आती हो। जैसे आपके पास ये नंबर दिख रहा है तो 856 इसके लास्ट के 3 डिजिट है। अगर इसको मैं 8 के टेबल में काटता हूँ तो ये सीधा साधा 8 के पहाड़े में एक बार में कटेगा। 0 लिखो, 56 मतलब 8 7 से 56 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में ये कटपेट के आंसर आ जाएगा, यानी कि अगर 8 के पहाड़े में आ रहा है तो इसका मतलब चलो 8 के लिए हमने टिक लगा दिया।
अब हमें क्या करना है, 11 के लिए चेक करना है। 11 के लिए चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जितना भी बड़ा नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 8151237785 ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको दो दो के डिजिट्स में तोड़ देना है। 2 डिजिट ये रही, 2 डिजिट ये रही, 2 डिजिट ये रही, 2 डिजिट ये रही, 2 डिजिट ये रही। सिंगल कोई बच जाती है तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंगल अगर बच रही है तो सिंगल पड़े रहने दो उसको, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको कि यहाँ पे देखना है कि 11 के टेबल को पढ़ो, ठीक है ना। इसके इस नंबर के थोड़ा आगे थोड़ा पीछे जा सकते हो, ठीक है ना। जितना आगे जा रहे हो तो उसको माइनस में लिखो, जितना पीछे आ रहे हो तो उसको प्लस में लिखो। जैसे 11 5 से 55 कर रहा हूँ तो मैं पीछे आ गया ना, तो 55 मतलब कि 56 में से एक कम है, तो इसलिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आप +1 लिखोगे, मतलब 55 में एक और जाना पड़ेगा आगे। ऐसे 78 का मतलब है 77 से एक ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे +1 लिखोगे। 23 का मतलब है 22 से एक ज्यादा है, क्योंकि 22 आ रहा है ना 11 के पहाड़े में, तो हमारे पास में ये भी +1 लिखूंगा। 51 का मतलब हमारे पास में 11 5 से 55, 55 से 4 कम है, या फिर आप 4 कम इस तरीके से बोल सकते हो। अन्यथा आप ये भी बोल सकते हो, चलो ये तो देखो -4 के लिए भी सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको भी। और एक और काम करते हैं, एक नंबर ऐसा चूज कर लेते हैं, ये वाला मान लो। वैसे मैं किसी को भी कर सकता था, मगर मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ कि 51 का मतलब है 11 4 जो 44, 44 और प्लस का क्या करूँ, मुझे 51 आएगा, तो भैया प्लस का 7 करना पड़ेगा हमें। ऐसे 89 वाला जो हमारे पास में है, तो 11 8 से 88, यानी ये +1 है, ठीक है ना। तो मैं चाहे ऐसे सॉल्व करूं, ठीक है, और या फिर मैंने जैसे ये एक्स्ट्रा वाला लिया हुआ था ना, इस तरीके से ये सॉल्व करूं, तो देखो क्या होगा। जो सीधी वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें देखो क्या है, +1 +1 +1 और एक और +1, मतलब 4 प्लस के हो गए और -4 ये रहा। तो आंसर टोटल क्या होगा इस वाली लाइन का, जो सीधी वाली है उसका आंसर 0 होगा। और यदि मैं अगर ये वाला लाइन उठाता हूँ, तो 1 7 8 9 10 11, तो ये वाला कितना आ रहा है हमारे पास में 11। तो हमको 0 या 11 या 22, मतलब कुछ भी इस तरीके का 11 के पहाड़े का कुछ भी मिल रहा है, तो दैट मीन्स वो जो कंप्लीट नंबर होगा वो 11 के टेबल में आएगा ही आएगा। अब देखो समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, मगर एग्जाम में आपको क्या करना होगा, सीधा साधा क्या करना है, 56 का मतलब +1 ये और इनको आपस में माइंड में सॉल्व किया। तो आपको ये लंबी से डिवाइड नहीं करनी 88 से। ऑब्वियस बात है 88 से डिवाइड करना हर किसी के बस की बात होगी भी नहीं। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल ट्राई करो, उसको 5-7 मिनट से पहले हो जाए तो कमेंट जरूर कर देना कि हाँ इतनी लंबी कैलकुलेशन हमने कर ली है, वो भी 5-7 मिनट के अंदर। मगर आपको यही क्वेश्चन करने के लिए मुश्किल से 15 सेकंड मिलेंगे, तो आप उतना उस टाइम को तभी मैनेज करते हुए लेके चलोगे। कम से कम 10-15 सेकंड बहुत होते हैं इस क्वेश्चन के लिए फिर, ठीक है ना। अगर आपको ये ट्रिक पता चल गई तो आगे भी हर वीडियो में हर चैप्टर के एंड में हम लोग ट्रिक्स का यूज करेंगे। अभी आज जो था वो बेसिक था, सिर्फ परसेंटेज का। परसेंटेज को भी और अच्छे से डीपली हम लोग करेंगे आगे चल के, मगर बाकी अभी था सिर्फ स्टार्टिंग, ओके। क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा मतलब कि अभी बूस्टअप करना है अपने आप को, और चैनल को भी जरा ग्रोथ करवाने में मदद करनी है। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाएं, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।